ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। सॉरी। आप संभल के। ये तो वही थी ना, ये वही थी ना दाइमा। इनका इस हॉस्पिटल में दिखना मतलब बहुत कुछ बुरा होने वाला है यहाँ पर। तुझे पता है ना, हम मुंह नहीं खोल सकते, लेकिन बहुत कुछ होता है नीचे। हाँ, पर जितना भी होता है सब गैर कानूनी है और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। राज है ये यहाँ का। ऐसे राज जो जानते तो सब है, पर बोल को ही नहीं सकता है, और वहाँ कोई जा भी नहीं सकता। पर वो स्ट्रेचर पे कौन थी? जो भी थी, उस बेचारी को तो भनक भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वही जो होता है नीचे। शरीर के अंग बेचे जाते हैं। मैंने तो शंभू कंपाउंडर को किसी से बात करते हुए भी सुना था कि वो किसी औरत का बच्चा गिराने वाले हैं और बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और अगर ये काम दाइमा ने लिया है तो दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो ये काम करके ही रहेगी, चाहे फिर साथ में बच्चे की माँ की जान क्यों ना चली जाए। डॉक्टर, मेरी बहन लक्ष्मी थी, वो कैसी है अभी? वो ठीक तो है ना? हमने सारे रिपोर्ट्स करवाने के लिए भेजे हुए। जो लक्ष्मी की बेहोश होने की रियल वजह पता नहीं चल रही। कुछ तो हुआ है लक्ष्मी के साथ। ऐसा लगता है जैसे अपने आप को होश में रखने के लिए वो खुद से ही लड़ रही है, जैसे कि वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ती हुई ऐसा लग रहा है। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो खुद से ही लड़ती रही और अपने आप को बेहोश नहीं होने दिया, और अल्टीमेटली वो यहाँ पे आके बेहोश हो गई। क्या बोल रहे हैं? सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप ये समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमें दिख रहा है बात उससे कहीं ज्यादा है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है किसी ने दी के साथ ये सब जानबूझ के किया है? ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि मैं क्या कहूँ। पहले रिपोर्ट्स आने दीजिए, फिर डिसाइड करते क्या करना है। पर मेरी बहन ठीक तो होगी ना? फिलहाल वो ठीक है। ये तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई थी? मलिष्का? नहीं, ये दिमाग खराब हो रहा है। मैं ये क्या कर रही हूँ? एक्सक्यूज मी। जी मैडम। ये रिपोर्ट्स डॉक्टर वर्मा के केबिन में मिस्टर ऋषि ओबरॉय को देनी है। बोलना कि पियोन ने दी है। जी मैडम। ओह नो, ये खाती क्या है यार? हमेशा इसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे पीछे आ जाती है। मलिष्का रुको। मलिष्का? शालू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? लक्ष्मी को कुछ हुआ है क्या? चुप क्यों? बोलो ना। तुम क्यों कर रही हो ये एक्टिंग? क्या नाटक क्यों कर रही हो? क्या नाटक? ये चिंता दिखा रही हो क्यों? मतलब तुम अच्छे से जानती हो, मतलब तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मेरी बहन को या फिर मुझे, और अब ये अचानक से पूछ रही हो कि लक्ष्मी ठीक तो है ना? बताओ लक्ष्मी ठीक तो है ना? क्यों करना है ये नाटक? शालू, यू नो आई एम प्रेग्नेंट एंड इस टाइम पे बहुत हार्मोनल हो जाते हैं हम। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, हर चीज फील हो रही है मुझे। ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? एक तो मैं तुम्हारा हालचाल पूछ रही हूँ और तुम बकवास किए जा रही हो। इससे अच्छा ना तुम मुझसे बात ही मत करो। गॉड। मलिष्का, तुमने क्यों किया मेरी बहन के साथ ऐसा? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो। क्या किया मैंने शालू? लक्ष्मी दी ने मुझे ही नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसको तो कैसे ही बताएगी? तो अब इस पे गुस्सा कैसे करूं मैं? तुमने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया? मुझे बताओ, क्यों दिया? बोलो। धक्का? शालू, मैंने तुम्हारी दी को कोई धक्का नहीं दिया। तुम कुछ भी बोले जा रही हो तब से।
एक तो मैं तुम्हारे हालचाल के बारे में पूछ रही हूँ, तुम कैसी हो वो पूछ रही हो, तुमसे अच्छे से बात कर रही हो, तुमको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी गलती है जो मैंने तुमसे ना अच्छे से बात करने की सोची। रुको मलिश्का, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगी। अरे बाबा जी, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ क्या? ये मलिश्का, ये है ही ऐसी औरत ना, इस पे एक रत्ती भर का भरोसा किया ही नहीं जा सकता। पर मुझे ही कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि उसने सच में मेरी दी के साथ कुछ किया है या नहीं। अरे बाबा जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे नहीं चलेगा, मैं पता लगा के ही रहूंगी। मैं पता लगा के रहूंगी कि ये सब कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। मैं पता लगा के ही रहूंगी। मलिश्का, क्या हुआ? चलो। मॉम, क्या? हम जो कर रहे हैं वो सही तो कर रहे हैं ना? मलिश्का, तुम ठीक तो हो ना? मॉम, क्या मॉम? और तुम ऐसा सवाल भी कैसे कर सकती हो कि तुम सही कर रही हो या गलत? हम क्या हम मलिश्का, क्या हम उसके बच्चे को मार रहे हैं। मलिश्का, मलिश्का, क्या बोल रही हो तुम? मलिश्का, वो बच्चा कुछ और नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ एक बदनसीबी, बदकिस्मती का स्टैंप है। और जानती हो, उसकी न्यूज एक बार अगर घर वालों को मिल गई तो तुम ऋषि और उस घर दोनों से बाहर होगी। इसलिए ऐसा कुछ भी मत सोचो, कुछ भी मत सोचो ऐसा, समझ रही हो? सिर्फ यही सोचो कि तुम जो भी कर रही हो सही ही कर रही हो। सारी रिपोर्ट्स। थैंक यू। आयुष। ऋषि भाई, मैं शालू की वजह से यहाँ पर आया हूँ। ऋषि भाई, शालू यहाँ पे? हाँ, और बहुत डिस्टर्ब साउंड करी थी ऋषि भाई, मेरी बात हुई, इनफैक्ट उसी ने मुझे बोला कि फौरन यहाँ पर आओ। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ और पूछता हूँ क्या हुआ है और यहाँ क्यों आई है, और जहाँ पे भी होगी उसके पास चलते हैं। फोन नहीं लग रहा, आउट ऑफ नेट। मैं भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हाँ आयुष, कहाँ हो तुम? शालू, हाँ मैं आ गया हूँ यहीं पर। मैं कहाँ हूँ तुम? मैं रिसेप्शन एरिया के पास हूँ। रिसेप्शन? हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं, वहीं पर ही आ रहे हैं। चल जल्दी चल। हाँ। कहाँ गया ये बलविंदर? पता नहीं कौन सी भैंस ने गोबर का रखा मेरी किस्मत पे। जब देखो शालू बन के ग्रहण आ जाती है मेरी जिंदगी में और बार बार मेरे प्लान को चौपट कर देवे। क्या करूं, इसके चक्कर में बार बार हारना पड़े मुझे। रुको, अभी नहीं। मुझे आज तक नहीं पता था कि नीचे लिफ्ट बॉक्स में चाबी लगाने के बाद ये लिफ्ट तहखाने में भी जाती है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। कहाँ? नीचे तहखाने में। तहखाने में तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। और इसने बहुत ही बड़े पाप किए होंगे जो इसका बच्चा मेरे हाथों से मर रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हो दाई माँ? क्योंकि मैं जो करती हूँ करके रहती हूँ, चाहे उसके लिए कोई मरे या जिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज